हाय डियर स्टूडेंट, जय टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो हम आयु संबंधित प्रश्न पार्ट 3 को लेकर आए हैं। इससे पहले पार्ट 2 तक हम लोग पढ़ लिए थे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 2 तक में हम लोगों ने आयु संबंधित प्रश्न में 1 से लेकर 14 तक प्रश्न पढ़ लिए हैं और पार्ट 3 में हम लोग 14 से क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। एकदम बेसिक से स्टार्ट किया है और इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, है ना। हाँ, ऊपर उठने में वक्त तो लगता है, ऊपर उठने में वक्त तो लगता है, चाहे वो सूरज ही क्यों ना हो, धीरे धीरे उगता है। तो चलिए हम लोग भी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है कि 4 वर्ष पूर्व ए और बी की उम्र में 3:1 का अनुपात था। 4 साल पहले का डाटा दिया। चलिए 4 साल पहले बाबू यानी -4 वर्ष। 4 वर्ष पहले ए और बी के उम्र में डाटा दिया 3:1 का। इसको 3x, इसको 1x मान लिए। आगे बोलता है कि 4 वर्ष बाद उसके उम्र में 5:2 का अनुपात होगा। 4 साल के बाद यानी +4 ईयर्स। 4 साल के बाद उसके उम्र में रेशियो 5:2 का होगा। तो इसको 5x, इसको 2x मान लेंगे। तो ए की वर्तमान उम्र कितनी है? एक बात बताइए हमको, इस दोनों व्यक्ति के उम्रों में जो अंतर होगा वो हमेशा बराबर होगा कि नहीं? ए अगर 4 साल पहले 3x का है तो 4 साल के बाद 5x का होगा, तो 2x बढ़ा। और बी 4 साल पहले x का था और 4 साल बाद 2x का होगा, तो यहाँ तो 1x बढ़ा। तो क्या ऐसा कभी होता है कि 2 व्यक्तियों में एक व्यक्ति 2 साल से बढ़ गया और एक व्यक्ति 21 साल बढ़ा हो? ऐसा तो नहीं होगा। जब भी बढ़ेगा तो दोनों व्यक्ति समान रूप से ना बढ़ेगा। जैसे आज आपका उम्र 20 साल है, इसका उम्र 25 साल है, तो 4 साल बाद कितना होगा? ये हो जाएगा 20×4 24 और ये हो जाएगा 25×4 29 साल का। दोनों का उम्र में 4 साल का ना वृद्धि होगा। तो यहाँ देखिए तो वृद्धि गड़बड़ा दिया है। इसमें 2 बढ़ा दिया, इसमें 1 बढ़ा दिया। तो बाबू ऐसा जब भी प्रश्न मिले ना तो आपको वृद्धि जो है समान रखना होगा। तो समान रखने के लिए क्या करेंगे? तो नीचे हम लोग 2 से गुना कर देंगे। तो देखिए 2 दूना 4x और 2 5 10x। तो ये 3 से 10 हुआ तो 7 बढ़ा और 1x से 4x हुआ तो 3 बढ़ा। ये 7 और ये 3 बढ़ा, कॉम्बिनेशन तो गड़बड़ा गया। ऊपर भी हम लोग 2 से गुना कर 3 से गुना कर देते। 3 गुना x 3x और 3 तिया 9x। अब देखिए तो 9x से 10x हुआ तो 1x का वृद्धि और 3x से 4x हुआ तो 1x का वृद्धि। हाँ, अब दोनों जगह वृद्धि x का, लेकिन इधर उम्र में वृद्धि कितना? -4 + 4 रहता है तो जुट कर 8 वर्ष का। तो दोनों के अनुपातिक अंतर, अनुपात में x का, लेकिन वर्षों में अंतर कितना का होगा? 8 वर्ष का। तो 8 बराबर x बराबर 8 वर्ष आ गया। तो आपसे बोल रहा है ए की वर्तमान उम्र कितनी है? तो ए की वर्तमान उम्र, ए की वर्तमान उम्र, तो ए की वर्तमान उम्र बताइए। तो ए का डाटा क्या है? दोनों में एक 4 साल पहले का डाटा है और ये 4 साल बाद का डाटा है। तो ये डाटा लेते हैं 9x। तो ये 9x ए का कब का आयु है? 4 साल पहले का आयु है। तो इसमें 4 साल जोड़ देंगे तब ना वर्तमान आयु आएगा। तो x के जगह पे x का वैल्यू 8 रखेंगे। तो 9 8
9 8 72 और प्लस 4 76 वर्ष, यानी ए की वर्तमान आयु होगा 76 वर्ष, जो विकल्प किसमें है? एक में है, और यही आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान से देखिएगा। बोलता कि 13 वर्ष पूर्व ए और बी की उम्रों में 8:4 का अनुपात था। 13 वर्ष पूर्व यानी माइनस 13 वर्ष, तो 13 वर्ष पूर्व ए और बी के उम्र में रेशियो 8:4 का दिया। इसको 8x, इसको 4x मान लिए। आगे देखिए, बोला जबकि 11 वर्ष के बाद उसके उम्र में 7:5 का अनुपात होगा। 11 वर्ष बाद यानी प्लस 11 वर्ष, तो 11 वर्ष उसके उम्र में रेशियो 7:5 का होगा। इसको 7x, इसको 5x कर देंगे, ध्यान से। अच्छा एक बात बताइए, ये पहले वाला डाटा है और ये 11 साल बाद वाला डाटा है, तो ए का उम्र 13 साल पहले 8x था और 11 वर्ष बाद 7x होगा। क्या यह कभी पॉसिबल है कि पहले वाला डाटा बड़ा है और बाद वाला डाटा छोटा कर दिया है? तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और देखिए बी का पहले 13 साल पहले 4x और 11 वर्ष बाद 5x, इसने बढ़ा दिया, इसका घटा दिया, तो हम क्या बोले कि दो व्यक्तियों के उम्र में हमेशा बदलाव सेम होगा। तो बाद वाला डाटा तो बड़ा होना चाहिए ना पहले वाला डाटा से। तो ऊपर से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 चौका 8 और 2 दूना 4। अब देखिए तो बाद वाला डाटा बड़ा हो गया और अंतर भी सेम होना चाहिए। 4 से 7 हुआ तो अंतर 3x, यहाँ भी 2 से 5 हुआ तो अंतर 3x। क्या अनुपातिक अंतर सेम है? यस, अनुपातिक अंतर 3x का, लेकिन उम्र में अंतर कितना? 11 साल पहले, सॉरी 13 साल पहले 11 साल बाद, तो अंतर कितना? 24 वर्ष का। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा? तो 8 आ जाएगा। अब आप हमको बताइए, x बराबर 8 आया और आपसे पूछ रहा है कि a की वर्तमान आयु कितनी है। तो a की वर्तमान आयु निकालनी है आपको। a की वर्तमान आयु, तो a की वर्तमान आयु, वर्तमान डाटा तो है नहीं, ये डाटा 13 साल पहले का है। तो 13 साल पहले a की आयु कितनी थी? 4x। तो 4x 13 साल पहले ना थी, तो वर्तमान में आने के लिए 13 साल तो जुड़ जाएगा ना, तो a की वर्तमान आयु इतना होगा। अब x का वैल्यू निकाल चुके हैं 8, तो 8 से गुना कर दिए प्लस 13, तो 8 चौक 32, 32 और 13 जोड़िएगा तो हो जाएगा 45 वर्ष, यानी a की वर्तमान आयु 45 वर्ष होगा, जो विकल्प किसमें है? 3 में है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देख रहे हैं कि ए और बी की औसत आयु 12 वर्ष है। ए और बी की औसत आयु 12 वर्ष है। ए और बी इन दोनों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो दोनों की कुल आयु कितना हो जाएगा? 12 दूना 24 वर्ष। बोला ए और बी की औसत आयु 12 वर्ष है, तो ए और बी की औसत आयु 12 वर्ष, तो दोनों की कुल आयु कितना? 24 वर्ष। आगे बोलता है बी और सी की औसत आयु 18 वर्ष है। बी और सी इन दोनों की औसत आयु 18 वर्ष है, तो दोनों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? 18 दूना 36 वर्ष। आगे बोलता है सी और ए की औसत आयु 20 वर्ष है। सी और ए इन दोनों की औसत आयु 20 वर्ष है, तो दोनों की कुल आयु कितना? 20 दूना 40 वर्ष। अब आपको आगे बोलता है तो ए की
वर्तमान आयु कितनी है? तो ध्यान से सुनिएगा। ए बी की औसत आयु 12 वर्ष तो कुल आयु 24 वर्ष। बी सी की औसत आयु 18 वर्ष तो कुल आयु 36 वर्ष। सी ए की औसत आयु 20 वर्ष तो कुल आयु 44 वर्ष। क्योंकि संख्या में औसत से गुना करते हैं तो कुल आयु निकलता है। और आपसे एक ही वर्तमान आयु बोल दिया। देखिए हम इधर जोड़ देते हैं, जोड़ने पर दोनों साइड जोड़ते हैं। तो इधर जोड़िएगा तो ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए होगा, हो जाएगा। तो ए और ए, दो गो ए, बी और बी, दो गो बी, सी और सी, दो गो सी। क्या यह ए बी और सी तीनों दो दो बार आ रहा है? तो हम तीनों से दो दो कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। यस। अब इधर जोड़ते हैं 24 और 36, 60, 60 और 40, 100। तो इधर हो गया 100 वर्ष है तो वर्ष लगा दीजिए। अब बताइए ये 2 से 50 दूना 100, यानी ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों के उम्रों का योग आ गया 50 वर्ष। और आपको निकालना है ए की वर्तमान आयु। तो ए बी सी इन तीनों के आयु का योग 50 वर्ष है और आपको निकालना है ए की आयु। तो आप जरा बताइए इन तीनों की आयु के कुल योग में ए बी सी इन तीनों के आयु में अगर बी सी की आयु को घटा देंगे तो ए का आयु निकलेगा और बी सी की आयु कितना है? 36 वर्ष। तो ए बी सी तीनों की कुल आयु 50 वर्ष और बी सी की कुल आयु 36 वर्ष। तो तीनों की कुल आयु में 2 की कुल आयु घटा देंगे तो एक का आयु निकलेगा और वो एक कौन होगा? तो ए होगा। तो 50 में 36 चला गया तो कितना बचा? 14। यानी ये 14 वर्ष ए की वर्तमान आयु होगी, जो विकल्प किसमें है? 4 में है आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। 18 को समझिएगा, इसमें एक छोटा सा बात भी हम बताएंगे लास्ट में। पहले क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। बोलता ए बी से उतना बड़ा है जितना कि सी से छोटा है। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि ए बी से उतना ही बड़ा है जितना कि सी से छोटा है। ए जो है बी से उतना ही बड़ा है जितना कि सी से छोटा है। इसको हम डाटा में सेट करते हैं, ऊपर नीचे करेंगे। ऊपर रहेगा तो समझना है बड़ा है और नीचे रहेगा तो समझना है छोटा है। तो बोला ए बी से उतना ही बड़ा है। तो ए जो है बी से उतना ही बड़ा है। तो ए बड़ा है तो ए को ऊपर रखिए। ए बी से उतना ही बड़ा है जितना कि सी से छोटा है। सी से क्या है? छोटा है। यानी ए से जितना साल का बड़ा होगा, बी से जितना साल का बड़ा होगा ए, उतना ही साल का सी से छोटा होगा ए। तो बताइए सी और ए के बीच जो उम्र में अंतर होगा वही अंतर ए और बी के बीच में भी होगा कि नहीं? यस हो जाएगा। तो देखिए सी और ए के बीच जो अंतर होगा उम्र में, वही अंतर ए और बी के बीच होगा। और दोनों का अंतर आपस में क्या होगा? बराबर हो जाएगा। अब आगे बताइए यदि बी और सी के उम्रों का योगफल 42 वर्ष हो तो ए की आयु कितनी है? बी और सी की, यानी बी और सी, यहाँ है बी यहाँ सी, इन दोनों के उम्रों का योग कितना दे रखा प्रश्न में? 42 वर्ष। तो ए की आयु आपको बतानी है।
अच्छा, दोनों का उम्रों का अंतर बराबर है, बराबर कर दिए। अब एक जाति को एक साइड लेके जाएंगे, इस माइनस ए को उस पार ले जाएंगे तो प्लस ए होगा, और उधर से उधर पहले से ए है तो माइनस ए जाके उधर प्लस ए और ए, दो ए होगा। यस, इधर तो सी है। अब ये माइनसवा बी, हाँ माइनसवा बी इस पार आएगा तो प्लसवा होगा कि नहीं, प्लसवा हो गया। तो आप बताइए सी प्लस बी, तो सी प्लस बी इन दोनों के उम्रों का योग 42 है, तो सी प्लस बी इन दोनों के उम्रों का योग 42 रख दिए। बराबर क्या है 2a। तो अब बताइए 2 से कट जाएगा 21, तो इधर क्या बचा a, यानी a बराबर कितना 21 वर्ष, जो विकल्प नंबर किसमें है 1 में है। रुक जाइएगा, इसको डायरेक्ट भी आप आंसर कर सकते हैं। आंसर कैसे कीजिएगा तो समझिए बाबू, किसी भी प्रश्न में यदि यह बात बोल दे कि जितना बड़ा उतना ही छोटा हो, तो उन तीनों में किसी दो का उम्र दे देगा और एक का उम्र निकालने बोलेगा, तो उन दोनों के उम्रों के योग में हमेशा 2 से भाग दे दीजिएगा, तो तीसरका का उम्र आ जाएगा। देखिए आ गया 21 वर्ष। हाँ, तो जैसे एक प्रश्न हम फेंकते हैं, आप आंसर बताइए। बोल रहे हैं हम कि राम श्याम से उतना ही बड़ा है जितना कि घनश्याम से छोटा है। अगर श्याम और घनश्याम के उम्रों का योग 60 वर्ष हो तो राम का उम्र कितना होगा? बाबू दोनों के उम्रों का योग 60 है, तो उसका आधा राम का उम्र होगा, यानी 60 का आधा 30 हो जाएगा आंसर। देखते हैं एक प्रश्न इसी टाइप का क्वेश्चन है। हाँ, आंसर हो गया 29 साल, एकदम राइट आंसर है। देखिए बोला अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना कि संजय से बड़ा है। यदि भूषण और संजय की आयु का योग 58 वर्ष 58 वर्ष हो तो अरुण की आयु कितनी होगी? तो देखिए, क्या जितना बड़ा उतना ही छोटा बोला? यस। और दो व्यक्ति के उम्रों का योग दे दिया? यस। और तीसरा व्यक्ति अरुण का उम्र पूछ रहा है कि अरुण का उम्र कितना होगा, तो दोनों व्यक्ति के उम्रों के योग में 2 से भाग देने पर जो आएगा वही अरुण का उम्र कहलाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर डायरेक्ट 29 वर्ष। हाँ, तो इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है, जितना बड़ा उतना ही छोटा वाला कंसेप्ट जब भी आ जाए तो किसी दो व्यक्ति के उम्रों का योग देगा और तीसरा व्यक्ति का उम्र निकालने बोलेगा, तो उन दोनों के उम्रों के योग में हमेशा 2 से भाग देकर आप आंसर ला सकते हैं। और इस प्रश्न का आंसर 29 वर्ष हो गया। तो चलिए आज यहीं रहने देते हैं। मजा आ रहा है ना? हाँ, मजा आ रहा है तो बाबू लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नया है, इसी तरह का वीडियो हम बनाते रहेंगे और आप लाइक कमेंट करते रहिए। तो चलिए आज रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।